नमस्कार। आज का मैनेजमेंट फंडा जो कि दैनिक भास्कर के माध्यम से जिसके लेखक हैं एन रघुरामन जी, मैनेजमेंट गुरु। टाइटल है, क्या आप भी 22 मिनट व्यायाम के सीक्रेट से जुड़ गए हैं? दीपावली की मिठाइयों ने कैलोरी बढ़ा दी है और आने वाले हफ्तों में अधिकांश लोग नियमित दौड़ने या व्यायाम के लिए सड़कों पर दिखेंगे। उनकी कलाइयाँ देखें। 50 से ऊपर के अधिकांश लोगों के पास वेरिएबल उपकरण होंगे और बगीचे के हर चक्कर के बाद वे घड़ी देखेंगे ताकि पता चल सके कि वे कितने कदम या किलोमीटर चले। कुछ तो नाड़ी की गति भी देखते हैं, फिर संख्याओं के अनुसार गति बढ़ाते हैं या व्यायाम से पहले कुछ मिनट आराम करते हैं। देखने लायक बात यह है कि कैसे उनमें से हर एक मोबाइल पर रोजाना अवतरित नई शोधों के चलते व्यायाम की रूटीन पर बहस करता है। मुझे यह आदत उन लोगों में ज़्यादा दिखती है जिनका जीवन अधिक निष्क्रिय है, यानी जो दिन के कई घंटे या तो कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठकर या अत्यधिक ट्रैफिक में फंसे होने के कारण बिताते हैं। इससे मुझे अपनी भूली वॉच याद आई। मैं अमेरिका में अपने भाई से एप्पल वॉच पाने वाले पहले लोगों में से था। उस समय मैं अपने स्टेप्स और सोने में लगने वाले समय गिनने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे समझ आया कि जानकारियों का ओवरलोड तनाव पैदा कर रहा है, जिससे मुझे एंग्जाइटी, निद्रा, अवसाद आदि होने लगे हैं। कोग्निटिव न्यूरोसाइंटिस्ट एडम गजाले व लारी लोसेन ने 2018 में इसकी पुष्टि की है। उस दिन के बाद से मैंने उस वॉच को अलमारी में रख दिया और तब से उपयोग नहीं किया है। अपने इस व्यवहार के चलते मैंने खोजने की कोशिश की कि अत्यंत कुशल व्यक्ति खुद के और मोबाइल कंपनी द्वारा दिए डाटा का क्या करते हैं। मुझे जानकर धक्का लगा कि खिलाड़ी जो कि आर्थिक सीढ़ी के मध्य में या शीर्ष पर हैं, भी मेरी तरह जीपीएस वॉच से दूरी बनाए हुए थे। उन्हें लगता था कि वर्कआउट को ट्रैक करना उनके लिए फ़ायदे का कम और नुकसान का सौदा ज़्यादा साबित हो सकता है। हम जानते हैं कि जीपीएस वॉचेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और हार्ट रेट मॉनिटर से युक्त होती है, जिनकी मदद से वे बहुत सारे काम कर पाती है। वे न केवल बताती है कि आप कितने कदम चले, बल्कि यह भी बताती है कि कितनी तेज़ी से और कितनी दूर तक चले थे। हर कदम की औसत लंबाई क्या थी, कदम ताल कैसी थी, इस सूची का अंत नहीं है। शुरुआत में धावकों के लिए जीपीएस वॉच बहुत काम की साबित होती है। यह उनके लिए उपयोगी ट्रेनिंग टूल होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उसकी उपयोगिता को कभी समझ नहीं सके। उनके मुताबिक यह बाधा अधिक है, सुविधा कम। याद रखें कि कुछ शीर्ष धावक जो वॉचेस पहनते ही नहीं हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक रनिंग वॉच को छोड़कर आप वर्कआउट को और बेहतर बना सकते हैं। वास्तव में अनप्लग्ड रनिंग का विचार इन दिनों फिटनेस कम्युनिटी में लोकप्रियता होता जा रहा है और हालिया अध्ययन बताते हैं कि फिटनेस संबंधी आंकड़ों को बार बार देखने से नकारात्मक मानसिकता बन सकती है। यह इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या है। मजे की बात यह है कि नॉर्वे स्वीडन के नए अध्ययन से पता चला है कि 50 से अधिक उम्र के लोगों के लिए निष्क्रिय जीवन शैली से समय से पहले मौत का खतरा दिन में केवल 22 मिनट व्यायाम से कम हो सकता है। जरूरी नहीं 22 मिनट एक बार में पूरे हों, यह एक दिन में भी की कुल शारीरिक गतिविधि थी। इसमें समय समय पर किए गए व्यायाम, वे गतिविधियां जो दिनचर्या का हिस्सा है, शामिल है। वेरिएबल उपकरणों का उपयोग कर किए कई अध्ययनों से हर रोज हाई इंटेंसिटी की गतिविधियों के बारे में पता चलता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या घर का रखरखाव जैसे लॉन की घास काटना या खिड़कियों की सफाई करना आदि। इनसे मृत्यु दर, हृदय रोग, कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। फंडा यह है कि शोध के निष्कर्षों व वेरिएबल डिवाइस के डाटा की चिंता न करें। व्यायाम का हर मिनट आपकी लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन के लिए मायने रखता है। खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर कुछ काम करते
रहें, चाहे तो इसे ही व्यायाम कह लें। तो ये एक लेख था और इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने का एक संदेश है ये आपके जीवन के लिए कि किस तरह से हम अपने आप को तंदुरुस्त या सक्रिय जीवन शैली अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।